दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दोस्तों ऑनलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक की सुविधा भी मिलेगी एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो सेविंग अकाउंट के आपको फीचर्स यहाँ पे बताए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हो एंड उसके बाद आप चेक कैरी करते हो तो आपको 1000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट में। अगर आप रूरल में रहते हो एंड चेक वगैरह लेते हो तो आपको 100 से 250 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलना चाहते हो जिसमें आपको एक भी रुपया मेंटेन नहीं करना है तो भी आप यहाँ पे खोल सकते हो। इसमें आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। यू मोबाइल हो गया, यूपीआई, भीम, नेट बैंकिंग, मतलब कि A to Z है, जिसमें आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म होता है आपके सामने आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको स्कीम टाइप चूज करनी है। सेविंग अकाउंट खोलना है, डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलना है या फिर पेंशन। तो हम यहाँ पे यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए हमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे मिस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट नेम डालना है। जो आपके डॉक्यूमेंट पे नेम है गाइस वही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, सेम टू सेम। जो स्पेलिंग वहाँ पे है वही स्पेलिंग यहाँ पे आपको डालनी है। फिर यहाँ पे आपको अपने फादर की नेम डालनी है, माता जी का नाम आपको यहाँ पे डालना है अपने। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे आपको चूज करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, इस पे OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसका आपको यहाँ पे ID प्रूफ नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो डाल दो, या फिर अगर आपने कुछ और सेलेक्ट किया है तो आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो, आप किस स्टेट में रहते हो। जैसे कि हम रहते हैं महाराष्ट्र में तो हम अपना महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसे भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वो है यहाँ पे आप देख लीजिए ब्रांच। तो आप किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये सभी ब्रांच आ जाते हैं। तो जो भी ब्रांच आपके नज़दीक में है उस ब्रांच को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जैसे कि हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जाता है BSNL स्टाफ, तो आप इसे नो कर देना। ठीक है, ये वैसे ऑलरेडी नो पे रहेगा, लेकिन अगर यस पे रहे तो आप इसे नो पे कर देना। उसके बाद सब कुछ होने के बाद दोस्तों बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वह आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद बस आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस एंड अदर डिटेल पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे सकते हो या फिर और भी डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके नीचे आओगे दोस्तों तो आपको अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, नेम हो गया, बिल्डिंग नेम, जो भी है गाइस सब कुछ यहाँ पे आपको डाल देना है। एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे अपना जो पिन कोड होता है उसे यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भी डालना है। तो अगर परमानेंट एड्रेस सेम है ऊपर वाला तो आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अदर डिटेल्स। यहाँ पे आप देख लीजिए अदर डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑक्यूपेशन है, आप क्या करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ढेरों सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आप करते हो काम वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो।
उसके बाद यहाँ से आपको अपना कास्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना जो भी आपका हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, आपका क्या सोर्स है पैसा कमाने का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अदर्स डाल देते हैं। उसके बाद आपका नेट वर्थ कितना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जहाँ पे भी जन्म हुआ था उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया में हुए हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको नन सिलेक्ट कर लेना है, ये करंट अकाउंट के लिए होता है तो आप इसे नन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सिंगल हो या फिर मैरिड हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी की डिटेल डालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले नॉमिनी का फर्स्ट नेम यानी कि पूरा जो नेम है वो डाल दीजिए। उसके बाद उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका एड्रेस एंड नॉमिनी का सेम है तो आप इसके ऊपर टिक मार्क कर दोगे तो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। अगर आपको दोस्तों नॉमिनी नहीं चाहिए तो आप इसे नो भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम इसे यहाँ पे अभी यस रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अगर नॉमिनी माइनर है तो आप यस या फिर नो कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए। एंड उसके बाद अदर फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है जिसमें दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, एटीएम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है डेबिट कार्ड चाहिए तो। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग ऑन करना है तो कर दीजिए, एसएमएस बैंकिंग हो गया। उसके बाद अगर आपको चेकबुक भी चाहिए तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर, सब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से कलेक्ट करोगे अपना एटीएम कार्ड चेकबुक वगैरह। अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो ब्रांच से तो आप इसके ऊपर टिक मार्क रहने दो। अगर आप चाहते हो आपके घर के एड्रेस पे आए तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं चाहता हूँ मेरे घर पे आए जो भी मेरा किट वगैरह होता है तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों बस आपको करना क्या है, नीचे सेव का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी मिल जाती है। सक्सेसफुली आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो चुका है तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके का बटन दिखेगा, ओके करना है। फिर से दोस्तों आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों वापस से आप इस पेज पे आ जाओगे। अब आपको दोस्तों ये जो सबमिट एप्लीकेशन है इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हो आपका ये जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमें थैंक यू का मैसेज आ गया है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, मतलब कि हमारा जो अकाउंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है एप्लीकेशन। यहाँ पे ये जो नंबर आपको मिला है रेफरेंस नंबर, इसे आपको संभाल के रखना है। इसका फोटो क्लिक कर लो या फिर लिख के रख लो, बहुत ही काम का है। यहाँ पे आपके ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म को डाउनलोड करना है जो अभी आपने फिलअप किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। तो इसे आपको क्या कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप भी प्रिंट कर सकते हो। इसे आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म लेके आपको ये जो आपने एड्रेस सिलेक्ट करी है 30 दिनों के अंदर, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे जाना है एंड अपना जो KYC है वो कंप्लीट करना है। यानी कि जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट किया है वहां पे जाके आप अपना KYC कंप्लीट कर लोगे तो सक्सेसफुली आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं दिया जाता, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब दोस्तों अपना एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है पूरा एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद पैन नंबर। एंड जैसे आप सबमिट करोगे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।